उत्तराखंड के कालाडूंगी कस्बे में अभिव्यंजना 5.0 के वार्षिक अधिवेशन का आयोजन ललित फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में 3 दिवसीय महाकुंभ में देश के कोने कोने से आए 400 से अधिक दिग्गज कवि, लेखकों और युवा रचनाकारों ने शिरकत की। इस महोत्सव में न केवल शब्दों की शक्ति को रेखांकित किया गया बल्कि ये भी सिद्ध किया गया कि देवभूमि की आध्यात्मिक ऊर्जा और साहित्य का कैसा मिलन होता है, राष्ट्र की आत्मा जागृत हो उठती है। अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री बेहद भावुक और सहज नजर आए। उन्होंने कवियों को समाज का आईना बताते हुए कहा कि कवि केवल शब्दों के निर्माता नहीं होते बल्कि वो समाज के चिंतक, मार्गदर्शक और प्रेरक होते हैं। जब जब समाज उलझनों में घिरता है तब कवि अपनी लेखनी से पॉजिटिव परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को भी हमारे रचनाओं की कविताओं ने गति दी। मुख्यमंत्री ने विख्यात कवि डॉक्टर कुमार विश्वास के साथ अपने 2.5 दशक पुराने संबंधों को याद किया। उन्होंने देहरादून के एक पुराने वाक्य का जिक्र करते हुए बताया है कि कैसे देश के शहीदों पर आयोजित एक कार्यक्रम में कुमार विश्वास के काव्य पाठ को सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। कुमार विश्वास ने उन्हें बड़े भाई की तरह गले लगा लिया। को बदलने का काम किया है, समाज को नई दिशा देने का काम किया है, चाहे वो सुमित्रानंदन पंत जी की प्रकृति साधना हो, हिम कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल जी की काव्य चेतना हो, या गिरदा की जन सरोकारों को उठाती रचनाएं हों, शैलेश मटियानी जी का उत्तराखंडी लोक जीवन का सशक्त चित्रण हो, गौरा पंत शिवानी जी की साहित्य साधना हो, मोहन प्रीति द्वारा लोक संस्कृति के संरक्षण का अद्भुत प्रयास हो, या हमारे अभी परसुन जी का भी यहाँ पर जो है आपने अच्छा चित्रण कर रखा है हमारे सामने, उनको भी यहाँ सबको। लेकिन आज परसुन जी भी अनेक बार ऐसे ऐसे काव्य पाठ करते हैं, इतनी रचनाएं करते हैं। और पिछली बार जब मुझे कुछ ही महीने पहले यहाँ का आम चुनाव होना था विधानसभा का, तो उसके कुछ महीने पहले मुझे इस जिम्मेदारी पर मुझे जिम्मेदारी दी गई, तो उसमें भी हमारे प्रसून जी जैसे विद्वानों का बहुत बड़ा कैसे कैसे क्या अभियान चलेगा, कैसे कैसे उसके स्लोगन होंगे। 1 मिनट में, थोड़ी देर में थोड़ा ऐसे घुमाते हैं हाथ अगर उनसे कोई आपके अंदर कभी कोई ऐसी बात आ जाए जो कि अबुझ पहली जैसी कहते हैं, तो वो ऐसे घुमा के 1-2 मिनट में खट से ऐसी बात लाएंगे कि जो सबके यहाँ सटीक बैठ जाती है। ऐसे हमारे प्रसून जोशी जी भी देवभूमि ने अपनी साहित्यिक चेतना से, सृजन धारा से सदैव देश विदेश के साहित्य प्रेमियों को आकर्षित किया है। उत्तराखंड की साहित्यिक परंपरा आज भी नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ते हुए राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा दे रही है। साथियों, आज इस मंच पर अनेक समाजसेवी एवं साहित्यकारों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है और किया भी जाएगा, जो समाज और साहित्य के क्षेत्र में प्रेरणादायी कार्य कर रहे हैं। ये सम्मान मात्र व्यक्तियों का नहीं है, बल्कि ये सम्मान समाज में सकारात्मक जो परिवर्तन लाने वाली सोच है, उस सोच का सम्मान है। मैं आज सम्मानित होने वाले सभी समाजसेवियों को, साहित्यकारों को हार्दिक बधाई देता हूँ, उन सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे बीच में ऐसे प्रख्यात कवि उपस्थित हैं जो प्रस्तुति देते हैं तो उनकी कविताएं मात्र पंक्तियां नहीं रह जाती हैं, बल्कि जनमानस के लिए प्रेरणा और परिवर्तन का स्वर बन जाती है। इसलिए मैं बहुत अधिक नहीं बोलता हूँ, बस यही कहूँगा कि आइए हम सब इस साहित्य संगम को एक नई चेतना, नई ऊर्जा और अपने विकल्प रही संकल्प के साथ लेकर आगे बढ़ें। और सच में कुमार भाई बड़े मर्मज्ञ, वैसे तो सभी यहाँ पर एक से एक आए हुए, क्योंकि मेरा थोड़ा उनसे ज़्यादा रिश्ता है, इस नाते मैं कहना चाहता हूँ कि अभी बीच में शहीदों के ऊपर वहाँ कवि सम्मेलन आयोजित किया गया था देहरादून में, और पूरे दिन भर की भाग दौड़, पूरे दिन भर के अनेकों कार्यक्रमों के बाद मैं वहाँ पहुँचा। मतलब पहुँचा क्या, मुझे चूँकि मैं पहुँच भी नहीं सकता था, बड़ा मुश्किल था, लेकिन कुमार भाई ने मुझे कहा कि आपको आना है इसमें, तो इनका आदेश था।
अब चूंकि इनके अभी इसमें भी कुछ बोलेंगे बाद में, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपके बोलने से पहले ही मैं निकल जाऊँगा, नहीं तो कुछ ना कुछ ये बोलते। तो मैं वहाँ गया तो इन्होंने जब शहीदों पर शानदार काव्य पाठ वहाँ पर किया और मुझे उसमें अपने पूज्य पिताजी का स्मरण हो गया जो अब इस दुनिया में नहीं है। और जैसे स्मरण हुआ तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और उसको कोई देख नहीं पाया, इन्होंने देख लिया। तो मैं सीधे इन्हीं के पास गया और इन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया और मैंने भी इनको गले से लगा लिया कि जो है मैंने इस प्रकार का एक सफर था। और इस बार भी अभी कुछ ही दिनों पहले, कितने दिन हो गए कुमार भाई जब आप आए थे? 4-5 दिन पहले आप आए थे, तो हम लोगों ने साथ में भोजन किया और भोजन करने के बाद करते करते आपने मुझे कहा कि ऐसा एक पूरे देश भर के कवि यहाँ पर आ रहे हैं, सभी पधार रहे हैं, तो उस कार्यक्रम में आपको भी आना है। तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल देव कार्य है जहाँ इतने कवि एक साथ आ रहे हैं। तो वहाँ वैसे तो देखिए यहाँ जो भी आया है, आए तो सब अपनी मर्जी से हैं।